नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पे आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने अक्सर पहाड़ों पर बादल फटने के बारे में सुना होगा, क्लाउड बर्स्टिंग के बारे में। कभी उत्तराखंड में बादल फट जाते हैं तो कभी हिमाचल में बादल फट जाते हैं। तो आखिर ये बादल फटना है क्या? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बादल फटने का सामान्य अर्थ क्या है। बादल फटने का सामान्य अर्थ ये है कि किसी भी जगह पर 1 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो जाना बादल फटना कहलाता है। आप सपोज कीजिए आपके पास एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा है और आप उसको एकदम फोड़ दें तो क्या होगा? तो ठीक यहाँ पे अप्लाई होता है। अब कितना पानी होना चाहिए कि वो ये कहलाए कि बादल फट गया? तो देखिए, अगर किसी जगह पर किसी छोटे इलाके में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो वह कहलाएगी क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना। नॉर्मली बहुत थोड़ी बारिश होती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में क्या होगा? 1 घंटे के अंदर 100 या उससे ज्यादा मिलीमीटर बारिश हो जाती है और ये भयंकर तबाही मचाती है। क्योंकि पहाड़ों पर आपको पता है पानी रुकता तो है नहीं, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और इतना पानी आएगा तो वह अपने साथ मिट्टी लाएगा और पत्थर लाएगा, जिससे भयंकर तबाही आती है। पहाड़ों पर अक्सर ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्या क्लाउड बर्स्ट मैदानी इलाकों में हो सकता है? तो बहुत ही कम संभावना है। 90% जो क्लाउड बर्स्ट है वो पहाड़ों पर ही होता है। हाँ, पीछे मुंबई में हुआ था, उसका कारण ये बताया गया था कि जो क्लाइमेट चेंज है वो उसकी वजह थी। लेकिन नॉर्मली क्लाउड बर्स्ट होता कब है? देखिए, हमारे यहाँ पर जब मानसून में बारिश होती है जून जुलाई अगस्त सितंबर में, तो बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से हवाएं नमी लेकर चलती हैं। जब ये ऊपर हिमालय से टकराती हैं तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तो पहाड़ी इलाकों में जब ये हवाएं आएंगी और पहाड़ से टकराएंगी तो ये आगे नहीं जा पाएंगी और यहीं पर इकट्ठी हो जाएंगी पहाड़ों के पास में ही। जब ये बादल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो पानी की जो बूंदें हैं वो आपस में मिल जाती हैं और बादलों का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो ज्यादा हो जाता है और रिजल्ट के तौर पर क्या होता है? बारिश होने लग जाती है, बहुत ज्यादा बारिश स्टार्ट हो जाती है। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे भी ज्यादा, जो कि बहुत खतरनाक है। तो 90% जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं वो पहाड़ों पर ही होते हैं, जिसमें आपको उत्तराखंड है, आपका हिमाचल है और आपका मेघालय है। मेघालय में भी काफी क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटते हैं। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई इलाका है जो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और उसमें 1 घंटे में 1 लीटर बारिश हो जाएगी तो वो क्लाउड बर्स्ट कहलाएगा। एक बात आती है कि क्या इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है क्लाउड बर्स्ट का कि कहाँ बादल फटेगा? तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत छोटे इलाके में होती है। छोटे इलाके का मतलब क्या है? 1 से 10 किलोमीटर के इलाके में, 1 से 10 किलोमीटर के इलाके में ये घटती है घटना क्लाउड बर्स्ट वाली। तो इसका ज्यादा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 2013 में उत्तराखंड में ऐसे ही क्लाउड बर्स्ट हुआ था और भयंकर उसने तबाही मचाई थी। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट नॉर्मली मानसून के दौरान होते हैं और ये भारी तबाही मचाते हैं पहाड़ों पर। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बहुत कम ऐसी संभावनाएं बनती हैं। इसका एक दूसरा कारण ये भी होता है, जब भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ आते हैं या हवाएं आती हैं नमी लेकर, वो आती हैं आपके इस साइड, हिमालय साइड, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब साइड। और जब हमारी ये अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से हवाएं, जो नमी वाली हवाएं हैं, जब ये आपस में टकराती हैं, मतलब कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली नमी वाली हवाएं और जो पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं हैं, जब ये आपस में टकराती हैं तब भी क्लाउड बर्स्ट होता है, तब भी बादल फटते हैं। तो ये 2 मेन कारण है इसके बादल फटने के पीछे। आप समझ चुके होंगे कि 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर बारिश का हो जाना ही बादल फटना कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि 1 घंटे में एक छोटे से इलाके में 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, जो भयंकर तबाही मचाती है। क्योंकि पहाड़ों पर भूस्खलन होता है, इसकी वजह से भूस्खलन में ऊपर से मिट्टी नीचे जाती है, जिसकी वजह से रास्ते भी रुक जाते हैं। और क्योंकि जब मिट्टी नीचे आती है तो अपने साथ मिट्टी के साथ साथ पेड़ पौधे और पत्थर भी लेकर आती है, जिससे जान माल की बहुत ज्यादा हानि होती है।
तो दोस्तों ये था क्लाउड बर्स्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।